हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी की स्ट्रैटेजी के बारे में कि अब बचे हुए 45 डेज़ में हमको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम अपने मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ और ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने लिए बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल इसी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें आपको कुछ ना कुछ अपने काम का ज़रूर मिलेगा। तो इसमें से जो भी चीज़ आपको पसंद आए या जो भी चीज़ आपको अपने काम की लगे, उसे आप अपने लिए रख लें और जो आपको अपने काम की ना लगे, उसे अलग हटा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारे हिसाब से 3 तरह के लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम की। पहले होंगे बिगिनर, जिन्होंने बस अभी फॉर्म भरने के बाद ही तैयारी शुरू की है। फिर आएँगे एवरेज लोग, जिनको अभी थोड़ा समय हो गया है तैयारी करते हुए, जो भी रेगुलरली अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और टाइम टू टाइम टेस्ट भी दे रहे हैं, वो लोग। और उसके बाद आएँगे वो लोग जो जिनको मैं एक्सपर्ट की कैटेगरी में रखूँगा, जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो बढ़िया 170, 180 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ, उनका मध्य प्रदेश पटवारी में अब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो इन लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो अभी मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इनको क्या ही सलाह दूँगा, क्या ही इनका टाइम टेबल बनाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं एवरेज स्टूडेंट और बिगिनर स्टूडेंट, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और जिनका अभी कुछ सिलेबस हो गया है, कुछ वो कवर कर रहे हैं और उनको अब थोड़ा डर लगने लगा है कि किस तरह से अपन तैयारी करें, किस तरह से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर नहीं हो रहा है, छूट रहा है। मैं भी अपने आप को एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में ही रखता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा टाइम टेबल ज़रूर हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम किन-किन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या 45 डेज़ में सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस चीज़ की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो 1 साल पहले, 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी श्योरिटी नहीं है, तो सिलेक्शन तो कुछ भी नहीं कह सकते किसी का भी। बस वही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसके बाद सेकंड हमारा जो सवाल आता है, जो कि वाजिब सवाल है, कि क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? ये सवाल बिल्कुल सही है कि क्या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि कम समय, कम सिलेबस, तो जितना समय है उस हिसाब से हमको सिलेबस छाँट-छाँट के कंप्लीट करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरी इंग्लिश जो रहती है या पूरा मैथ जो रहता है, हम सारा ज्ञान अर्जित कर लें। लेकिन हाँ, ये है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम के हिसाब का एग्ज़ाम में स्कोर करने लायक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो हाँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है उस तरह का। उसके बाद बात आती है कि कितना पढ़ें। वही मतलब कि अगर मैथ में 30-40 जितने भी टॉपिक हैं, तो उसमें से हम कितने टॉपिक पढ़ें, वो बात आती है। उसके बाद आती है कहाँ से पढ़ें। तो ये दोनों चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात आती है ऑनलाइन या बुक। तो ये भी कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तो आपको ऑनलाइन और लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बुक से कवर हो जाएँगे। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ें या बुक से पढ़ें। और उसके बाद एक और सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ें, तो ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि मैथ और रीज़निंग कहाँ से पढ़ें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि मैं मान रहा हूँ कि मैथ में टोटल कितने 10 चैप्टर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने 10 तो नहीं है, जैसे कि मैंने अपने डेस्क पे 33 लेक्चर्स की लिस्ट लगा रखी है। आप भी अपने लेक्चर्स नोट कर लें कि मुझको कितने लेक्चर्स पढ़ना है। तो अभी मैं इनको मान ले रहा हूँ कितने 33 मान ले रहा हूँ कि हाँ, मैंने अपने 33 लेक्चर्स नोट कर लिए कि ये मेरी लिस्ट है 33 लेक्चर्स की, जो मुझे पूरे पढ़ने हैं। और उसके बाद आप रीज़निंग की भी अपनी एक लिस्ट बना लें। रीज़निंग की लिस्ट क्या है कि मैंने जो अपनी डेस्क डेस्क पर लगा रखी है, उसमें तो शायद 40 या थोड़े और ज़्यादा लेक्चर्स हैं। लेकिन आप रीज़निंग में 31 लेक्चर्स की एक लिस्ट बना लें, और ये लेक्चर्स की लिस्ट कहाँ से देख लें, ये आप देख लें पुणेकर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है उससे। उसमें 31 लेक्चर्स दिए गए हैं। पुणेकर महावीर जो भी हो, जो भी बुक आपको लगे, उसमें से आप देख लें कि अपने सारे चैप्टर्स लिख लें, ठीक है? उसके बाद सेकंड आपको काम क्या करना है, आप दें मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कितने देने हैं? 1, 2, 3। 3 मॉक टेस्ट आप एक ही दिन में अगर दे देंगे, तो आपको मैथ में मैं मान रहा हूँ कि आप 12 नंबर स्कोर कर देंगे, सेकंड में भी 12 स्कोर कर देंगे, और थर्ड में भी 12, 13, 14 कुछ भी स्कोर कर देंगे। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट को और बिगिनर स्टूडेंट का बता रहा हूँ कि हाँ, बिगिनर स्टूडेंट भी मैथ में 10 नंबर स्कोर कर देगा। मैथ मतलब लगभग बन जाएगी। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो उसके बारे में अब नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बिल्कुल एवरेज व्यक्ति, चलो मैं 10 नंबर ले लेता हूँ उसको, कि 10-10 नंबर आप मैथ में स्कोर कर दोगे, ठीक है? उसके बाद अब बात आती है रीज़निंग की। तो रीज़निंग में जो आप 3 टेस्ट दोगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि हाँ, रीज़निंग में सब लोग 13 नंबर और 14 नंबर तो सब लोग स्कोर कर ही देंगे। और अधिकतर लोग जो एवरेज लोग हैं वो तो 20 से ज़्यादा भी स्कोर करेंगे और मैथ में भी लगभग 18 नंबर, 16 नंबर स्कोर कर देंगे। लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनर और एवरेज दोनों के लिए बात कर रहा हूँ कि आप लोग इतना-इतना स्कोर कर ही दोगे। तो अब इसमें से क्या होगा, जो आपने यहाँ पे मैथ में 10-10 और 12-12 वो क्वेश्चन्स स्कोर किए हैं, नंबर स्कोर किए हैं। तो मान लो मैथ में आपने 10 क्वेश्चन्स बन रहे हैं, तो पहली टेस्ट में किसी दूसरी यूनिट के 10 बने, उसके बाद वाले टेस्ट में किसी दूसरी यूनिट के 10 बने। लेकिन तीनों में जो भी यूनिट्स कॉमन आए, मान लो 6 यूनिट्स ऐसी कॉमन आ गई जिनका क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में से आपने बना दिया। अगर 6 यूनिट्स ऐसी हैं जिनका क्वेश्चन पहले टेस्ट में भी आया, दूसरे में भी आया और तीसरे में भी आया और आपने तीनों टेस्ट में इसका क्वेश्चन बना दिया, तो उन 6 यूनिट्स को आप टिक कर दो कि अब हाँ, इनको मैं नहीं पढ़ूँगा, बस टेस्ट में प्रैक्टिस करूँगा, टेस्ट में जब भी आएँगे और फिर नहीं बनेगा तो फिर इन क्वेश्चंस को देखूँगा। और इसी तरह मुझे रीज़निंग में विश्वास है कि रीज़निंग में आप ऐसे 10 टॉपिक या 15 टॉपिक ऐसे होंगे जिन्हें आप टिक कर दोगे कि हाँ, ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ये मुझसे टेस्ट में बन गए हैं, अब मुझे इनको नहीं पढ़ना। तो इसी तरह से आपके लगभग मान लो 8 यूनिट यहाँ से एलिमिनेट हो गई, तो आपके पास बचेंगी 25 यूनिट मैथ की जिनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है? और रीज़निंग में मुझे लगता है कि शायद 10 या 15 10 से 15 यूनिट ही ऐसी आपको बचेंगी जिनका आपको लगेगा कि हाँ, अब इनको मुझे पढ़ना है, इनको मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो सबसे पहले बात करते हैं रीज़निंग की। तो रीज़निंग कहाँ से पढ़ें? जो 10 यूनिट हैं जिनके आपसे क्वेश्चंस नहीं बने या जो 15 यूनिट हैं जिनके आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, उनको आप पीवाईक्यू की बुक ले लो, कोई भी वो महावीर की या पुणेकर की कोई भी बुक ले लो और उसमें से जो 15 यूनिट हैं उनको एक-एक करके सॉल्व करते चलो, ठीक है? और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बुक में भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे तो भी आपको रीज़निंग समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी लेक्चर्स आपसे शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी ये लेक्चर देख सकते हैं। तो ये हो गई रीज़निंग की बात। सबसे पहले पीवाईक्यू दें, पीवाईक्यू में जो भी यूनिट आपसे बन रही हैं, उनको टिक कर दें, वो ख़त्म है, उनको दोबारा नहीं पढ़ना वरना टाइम वेस्ट होगा। और उसके बाद जो यूनिट्स नहीं बन रही हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे बस। और मैथ में जो यूनिट नहीं बन रही हैं, जो मैंने जो 25 यूनिट लिखी हैं, जो 25 यूनिट बच रही हैं, वो बिगिनर्स के लिए हैं, बिगिनर्स को 25 यूनिट बचेंगी। और जो एवरेज स्टूडेंट होंगे, उनका मुझे पूरा विश्वास है केवल 10 से 15 यूनिट बचेंगी, जो इनको पढ़ना होगा यहाँ से इसके बाद, ठीक है? तो ये लोग मैथ का क्या कर सकते हैं, मैथ आपने जहाँ से भी अपना कोर्स लिया हो, वहाँ से अपने मैथ के ये यूनिट वो कंप्लीट कर लें, जिनके क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में नहीं बने थे। 3 टेस्ट देना है, ठीक है ना? तो वो यूनिट्स बस आप कंपेयर कर लें, कंप्लीट कर लें। अब देखो क्या है कि जैसे क्वेश्चन था कि ऑनलाइन पढ़ें या बुक से पढ़ें। अब रीज़निंग तो बुक से समझ आ जाएगी, सॉल्यूशन देख के समझ आ जाएगी। लेकिन मैथ्स मेरे हिसाब से लेक्चर प्रेफ़र करना ठीक रहेगा, तो मैथ्स के लेक्चर देख लें। तो इस तरह से हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएँगे, एक मैथ और एक रीज़निंग। तो दोनों सब्जेक्ट का हमारा पता चल जाएगा हमको कि कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। हाँ, अच्छा एक बात और, जो ये 3 मॉक टेस्ट हमको देना है ना, वो सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देना कि हम सारा की सारा 3 घंटे का मॉक टेस्ट देने बैठ गए। आपको देना है केवल मैथ का और रीज़निंग का मॉक टेस्ट, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चन को आप 60 मिनट दे सकते हो। 1 घंटे का एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीज़निंग के रहेंगे बस। मतलब फुल लेंथ टेस्ट खोल लेना, केवल ये 2 सेक्शन अटेम्प्ट कर लेना। तो 1 घंटा एक मॉक टेस्ट में लगेगा, 3 मॉक टेस्ट में लगेंगे 3 घंटे लगभग। 5-5, 10-10 मिनट या आधा-आधा घंटा के गैप में आप कभी भी ले सकते हो। तो 3 घंटे में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको मैथ के 5, 10, 8 कितने लेक्चर आते हैं, तो वो आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाएँगे। और रीज़निंग के लगभग मुझे उम्मीद है कि 15 लेक्चर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे आते हैं, ये मुझे नहीं पढ़ना। केवल 3 घंटे में लगभग 15 लेक्चर आपके रीज़निंग के और 10 लेक्चर यहाँ मान ले रहा है मैथ के आपके कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद बात आती है हिंदी की। तो हिंदी को भी हम 2 पार्ट में बाँट ले रहे हैं कि हिंदी में भी कुछ लोग हैं बिगिनर्स, जिनको बस अभी स्टार्ट करनी है, और कुछ लोग हैं एवरेज मेरी तरह के, जिन्होंने अभी कहीं न कहीं से एक बार पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। तो बिगिनर्स के लिए मैं बता दूँ कि बिगिनर्स कहाँ से हिंदी स्टार्ट करें। अब देखो, आप कहीं से भी लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे या किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली थी कि मैंने 3 दिन में अपनी हिंदी कंप्लीट कर ली थी। अपनी हिंदी कंप्लीट कर ली थी मतलब मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। मैं पहले लेक्चर देख के वो बना चुका था। उनको मैंने 3 दिन में सारा पढ़ लिया था, ये रिवाइज़ कर लिया था। तो आप एक काम करें, टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने जो भी नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स अपने, वो शेयर कर दूँगा, या किसी और के, अपने दोस्त के आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, आप उनसे एक बार रीडिंग मार लें। तो मेरे हिसाब से आपको
4 से 5 दिन लगेंगे, आप सारी रीडिंग मार दोगे नोट्स की। अगर मेरे नोट्स भी मारोगे तो 5 दिन में मार दोगे, आपका कोई दोस्त है उसके नोट्स की भी आप 4 से 5 दिन में मार दोगे। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपके नोट से क्लियर हो जाएँगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब लेक्चर देखने की या बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि अब कहीं और से पढ़ना है, नोट्स से ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि लगभग जैसे कि 40 जो चैप्टर्स थे उसमें 40 चैप्टर ऐसे थे कि एक पेज में 3 चैप्टर खत्म हो जा रहे थे। कुछ चैप्टर तो इतने छोटे थे, इस तरह के थे। तो इसमें से मुझे विश्वास है कि 20 से 25 चैप्टर आपके केवल नोट्स पढ़ के कंप्लीट हो जाएँगे। मेरे नोट्स या किसी के भी आप नोट्स पढ़ो, उससे कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद 20 से 25 चैप्टर आपको फिर ऐसा बचेगा कि अब आपको ये कहीं से समझने, मतलब कि 15 से 20 चैप्टर आपको ऐसा बचेगा कि ये अब आपको कहीं से समझने हैं। अब इनका भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बुक लें और उससे पढ़ लें, क्योंकि लेक्चर देखने का अब टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपको इसके लिए मैं वो बुक जो सजेस्ट करूँगा, वो है जो देव यादव सर की जो बुक आ रही है अभी, आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं देव यादव सर की प्रेफ़र बुक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कई लोगों से पूछा है और मुझे पता चला कि इनकी बुक काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैं भी यही परचेज़ करने वाला हूँ। तो आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आती है एवरेज स्टूडेंट्स की बात। तो उन्होंने अगर हिंदी कहीं से पढ़ ली है तो वो भी यही करें, 3-4 दिन में अपने जो नोट्स हैं या जो भी पीडीएफ है, जो भी बुक है, उसको रिवाइज़ करें। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उसको टिक कर दें, मतलब जो चैप्टर उनको आ रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस उनसे बन रहे हैं, वो टिक कर दें। और उसके बाद बाकी जो भी 10-15 चैप्टर बच रहे हैं उनको किसी भी बुक से पढ़ लें, जो जिस बुक से वो आप अभी पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लें, या अगर आपको भी लगे तो ये जो देव सर की बुक है उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तो वही ठीक है, उससे एक बार पढ़ लें और फिर उसके क्वेश्चंस लगा लें, ताकि आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो एक बात और, ये वाला सेक्शन कंप्लीट करने से पहले हिंदी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये वाला जो सेक्शन है ना हमारा, यहीं से हमको स्कोर करना पड़ेगा 90 प्लस। ये जो 100 नंबर का पोर्शन है हमारा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इसमें हमें 90 प्लस स्कोर करना है। और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन रहेगा हमारा, जो कि रहेगा कंप्यूटर मैनेजमेंट साइंस और जीके जीएस, इसमें हमको 75 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का, ये हमारा स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड वाला पोर्शन डिस्कस। ठीक है, तो ये हो गई बात हिंदी की। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में भी दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे बिगिनर्स जो बस अभी स्टार्ट करेंगे, एक होंगे एवरेज जिन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। अब हिंदी मैंने कहाँ से पढ़ी है, मैंने पढ़ी है बिगिनर्स की संजना मैम से। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप क्या करें, अगर आपने कहीं से भी कोर्स नहीं खरीदा है, कुछ नहीं किया है, तो आपको इंग्लिश के कहीं ना कहीं से तो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको हिंदी नहीं आती और आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट से पढ़कर ये समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको इनके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, चाहे आप किसी के भी कोर्स से देखो या यूट्यूब से देखो। तो इसका मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, आप क्या करना, संजना मैम के जो बिनर्स के नोट्स हैं वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। और अगर कहीं पर भी ना मिले तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, उसकी पीडीएफ निकलवा लें। ठीक है, पीडीएफ निकलवा लें। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपके पास बिगिनर्स का कोर्स है तो संजना मैम के सारे लेक्चर्स देख लें, जो कि लगभग 70 लेक्चर हैं, 71 लेक्चर हैं, और एक घंटे का एक लेक्चर है। आप अगर डबल स्पीड में भी करोगे तो ये लगभग 35 आवर्स में आप इनको कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, एक घंटे का एक लेक्चर है, डबल स्पीड में 35 घंटे लगेंगे। एक दिन में अगर आप 6 लेक्चर भी देख रहे हो, 6 घंटे भी इंग्लिश पढ़ रहे हो या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आप इसे आराम से 5 से 6 दिन में कवर कर लोगे, सारे लेक्चर्स देख लोगे, पीडीएफ है, लेक्चर देख लिए, तो आपका सारा ये इंग्लिश कवर हो जाएगा। इतने में बहुत आराम से आप 20 नंबर स्कोर कर दोगे। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी और कोचिंग से इंग्लिश पढ़ रखी है या कुछ भी है, तो उनको भी क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कौन सी, जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर्स कई रूल्स छूट जाते हैं जो हमको पीवाईक्यू में मिलते हैं। तो मुझे भी पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इंग्लिश के खासकर, तो इंग्लिश के पीवाईक्यू ज़रूर से ज़रूर लगाना है। तो ये रहेगी हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। आप इंग्लिश कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप किसी भी टीचर के पहले लेक्चर से लास्ट तक अगर उसने सिलेबस कंप्लीट करवाया है, 60 लेक्चर 50 लेक्चर जितने में भी 1 से 60 लेक्चर देख लोगे और एक बार पीडीएफ या नोट्स एक बार पढ़ लोगे, तो गारंटीड आपके लगभग 20 से 22 नंबर इंग्लिश में आ जाएंगे। इंग्लिश इतनी ज़्यादा सरल आने वाली है, या सरल आ रही है अभी के टेस्टों में। तो ये रही इंग्लिश की बात। इस बिल्कुल सरल तरीके से आप बहुत आसानी से इंग्लिश कवर कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की
और इंग्लिश की। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर काफ़ी कठिन पड़ रहा है लोगों को, इसमें स्कोर करने में काफ़ी परेशानी आ रही है और मुझे भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा परेशानी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर इसमें भी जिन्होंने पहले पढ़ लिया है किसी टीचर के नोट से या किसी टीचर के लेक्चर से, उसको रिवाइज़ करें और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू वाली। और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ डाल रखी है, उससे ज़रूर पढ़ें, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यतेंद्र सर की पीडीएफ है ये, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने कंप्यूटर कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है, अपने नोट्स बना लिए हैं वो लोग। और जो भी बिगिनर हैं, जिन्होंने कंप्यूटर कहीं से भी नहीं पढ़ा है, बस स्टार्ट करना है, तो बिगिनर्स क्या करें, अगर आपने कहीं का कोर्स लिया है तो उस कोर्स से कंप्लीट कर लें, वरना आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, मैं अपनी जो अपने नोट्स हैं उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करें, इस पीडीएफ को निकलवा लें और मैं अपने हो सकेगा तो लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा, उनको देख लें। तो गारंटेड आप 18 से 20 या इससे भी ज़्यादा नंबर स्कोर कर दोगे कंप्यूटर में, ठीक है। या इसके अलावा आपने कहीं से भी अगर कोर्स खरीदा हुआ है, जैसे टॉपर टेम्पल में जो यतेंद्र सर पढ़ाते हैं, करियर बिल में भी उनका कोर्स है, अगर आपने उनका पढ़ा हुआ है तो यतेंद्र सर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर। तो उनसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से 20-22 नंबर स्कोर कर देंगे। लेकिन अब क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उनके 71 लेक्चर्स हैं और लगभग जो 71 लेक्चर हैं 1.5 आवर्स के हैं, लगभग 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। इसे कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। ऊपर से सर नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, पीडीएफ नहीं देते हैं, तो नोट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उसकी पीडीएफ आप मुझसे टेलीग्राम पर आकर ले सकते हैं, तो मैं आपके साथ अपनी सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप प्रिंट आउट निकाल के बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। या जिसने किसी और का कोर्स लिया हुआ है, जो भी अदर कोचिंग्स हैं, उनसे वहाँ से अगर आपने कंप्लीट कर लिया है कंप्यूटर, आपके नोट्स बन गए हैं, सब कुछ हो गया है या आधा भी हो गया है, तो वो लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू की जो भी पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे एमसीक्यू पढ़ें। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं महावीर के या पुणेकर के, दोनों जहाँ से आप पढ़ना चाहो, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारा जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद आएगी मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट की मुझे 2 बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि अब लेक्चर्स देखने का इतना ज़्यादा समय है नहीं, मैनेजमेंट को मेरे हिसाब से हम बुक से भी समझ सकते हैं। तो इसमें 2 बुक मैं सजेस्ट करूँगा। एक तो महावीर की बुक आप देख सकते हो, या एक अभी-अभी नई बुक आई है निर्माण की, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं इनमें से किसी एक बुक से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, लगभग 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करूँगा मैनेजमेंट पढ़ना। इन दोनों में से कोई एक बुक अभी फाइनल नहीं हुआ है, कि जो भी मुझे अच्छी लगेगी इन दोनों बुक से मैं पढ़ूँगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक निर्माण आईएएस और महावीर के अलावा एक और बुक है आकार आईएएस की, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद एक समीक्षा पब्लिकेशन की बुक भी काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे थे, और 1-2 बुक और हैं जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो भी बुक पसंद आए उससे आप मेरे हिसाब से मैनेजमेंट की अभी रीडिंग ही करें तो ठीक रहेगा। और अगर उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा तो यूट्यूब पर जो शेखावत सर हैं उनके फ्री लेक्चर्स, जब तक अभी तो कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं उनके लेक्चर्स नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जब तक हम अपनी बुक कंप्लीट करेंगे शायद उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे, तो जिस पोर्शन में हमको डाउट आएगा वहाँ हम यूट्यूब से उनके लेक्चर्स देख लेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक बुक का मैं 1 फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे कि 10 से 15 दिन में अपनी पूरी बुक कंप्लीट हो सके। तो उससे जुड़ने के लिए आप भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर देना। लगभग 20 लोगों का मैंने ग्रुप बनाने का सोचा है, जो कि मेरे साथ टारगेट बनाएंगे कि हाँ, हमको 15 दिन में अपनी एक बुक मैनेजमेंट की कंप्लीट करनी है। तो उसको हम लोग करेंगे, लगभग 20 लोगों की टीम रहेगी और 15 दिन या 10 दिन, इतने टाइम में हम मैनेजमेंट की सारी बुक कंप्लीट कर लेंगे। 1 फरवरी से हम जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट में आप निर्माण या महावीर कोई भी एक बुक, ये मुझे पसंद आई है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बुक देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, एक बार पढ़कर देख लेना। और इसके बाद बात आती है साइंस की। तो अब साइंस का पोर्शन क्या है कि साइंस में कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो जो बिगिनर्स हैं वो साइंस कहाँ से पढ़ें, तो उनके लिए 2 सोर्स हैं जो मुझे ठीक लगते हैं। तो आप या तो खान सर के लेक्चर्स देख लें, जो कि लगभग आपको सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे फ्री में, तो आप खान सर के लेक्चर्स देख के अपना साइंस कवर कर सकते हैं। या तो इसके अलावा एक वाईफाई स्टडी पर नीरज सर हैं,
आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री रहेंगे यूट्यूब पर। यहाँ से आप अपना साइंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एवरेज स्टूडेंट्स की, जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस कहीं से पढ़ ली है, अपने नोट्स तैयार हैं। वो लोग क्या करें, वो लेक्चर्स अवॉइड करके अब रीडिंग करें और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। और इसमें मेरा प्लान क्या है, मैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक से रीडिंग कर रहा हूँ अभी बायो की, उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की करूँगा, और उसके बाद मैं अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा। और एक प्लान और है इसमें बीच में, एक आप टीचर को अगर पहचानते हो तो जो स्टडी आईक्यू पर पढ़ाते हैं, विपिन गोयल सर, उनका एक 1000 MCQ करके कोर्स आता है। उसमें जो साइंस की वीडियो हैं लगभग 75 वीडियोज़ हैं, 25 मिनट्स की। इनमें ये केवल एमसीक्यूज़ कराते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि जैसे मेरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो ये 75 लेक्चर्स जो कि 25-25 मिनट के हैं, काफ़ी छोटे हैं, इनको मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी कवर करूँ। जैसे कि 25 लेक्चर रहेंगे बायो के, तो उनको ख़त्म कर दूँ। जैसे ही बायो ख़त्म हो उसके बाद जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होगी तो 25 लेक्चर में वो फिजिक्स के देख लूँगा, जिसमें काफ़ी अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो बस यही रहेगा साइंस का प्लान। साइंस को इस तरह से कवर करेंगे। उसके बाद अब बात आती है जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आप क्या करें, जीके जीएस में एमपी जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, और एमपी का करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद आएगी जनरल स्टडीज़, जिसमें आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। उसके बाद आ जाएगा करंट अफेयर्स, यहाँ पर भी है ना। तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप फोकस करें एमपी जीके पर, और एमपी जीके आप पढ़ सकते हैं परीक्षा धाम से। अब मैं परीक्षा धाम ही सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी बुक आती हैं, महावीर है, पुणेकर है, और भी निर्वाण आईएएस की भी आती है, और बहुत सारी बुक आती हैं। सारी बुक बहुत अच्छी हैं। और महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक्स तो मतलब सबसे अच्छी लगती है मुझे, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि हम उसको कवर कर सकें, उससे पढ़ सकें। और मुझे लगता है कि परीक्षा धाम में क्या है कि बहुत दूर-दूर दिया हुआ है, पेज में बहुत बड़ा-बड़ा लिखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे पढ़ा जा सकता है, बहुत जल्दी ख़त्म करा जा सकता है, इसलिए। और डाटा भी बिल्कुल कम नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए आप परीक्षा धाम को प्रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स की एक कोई भी मैगज़ीन आप जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, और उसको आप पढ़ सकते हैं, करंट अफ़ेयर्स एमपी का, ठीक है। तो ये हो जाएगी एमपी की बात। और जब बात आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की, जीएस की, तो इसके लिए अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जीएस कहाँ से पढ़ें, उसकी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देखें। और उसमें मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी, जीएस दृष्टि घटना चक्र की, ठीक है? जो कि काफ़ी पतली-पतली बुक थी तीनों, उन तीनों को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी है अगर आप उनको देखना चाहें तो। तो इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट की बहुत पतली-पतली बुक आ जाएगी, जैसे आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं। इससे आपको तीनों सब्जेक्ट का ओवरव्यू लग जाएगा, और इतना ही समय है, इतना ही अब हम पढ़ पाएँगे। इसलिए तो जीएस के लिए ये 3 बुक ठीक रहेंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए। और जिन्होंने अपना जीएस कहीं न कहीं से पहले से पढ़ रखा है, तो वो लोग उनको ही उसी को रिवाइज़ करें, ठीक है। और बात आती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की तो मेनली स्पीड ठीक रहेगी, लेकिन स्पीडी पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत मोटी हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं। जैसे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, विनर्स है या सत्यार्थी शर्मा क्लासेस है, या जो भी अच्छी-अच्छी कितनी भी कोचिंग हैं, वो सब अभी करंट अफेयर्स अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में डलवा देंगे, सारा कवर करवा देंगे। तो करंट अफेयर्स वहाँ से भी कवर हो जाएगा। मतलब मुझे उम्मीद है करवा देंगे, लास्ट तक करवा देते हैं इसलिए। तो करंट अफेयर्स मेरा प्लान है वहाँ से पढ़ने का, अभी इसीलिए मैं करंट अफेयर्स पे यहाँ पर जोर नहीं दे रहा हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान, किस तरह से हम 45 डेज़ में जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और पूरा फोकस हमको करना है, 90 प्लस से ऊपर मार्क्स स्कोर करने हैं इन 4 सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। मतलब इनमें आप देख लो, इसमें 22, इसमें 23, इसमें 22, इसमें 23, या इसमें 23, इसमें 22, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन 90 नंबर आपको इन 4 सब्जेक्ट से ही निकालने हैं। यही है स्कोरिंग मार्क्स, जहाँ से आपको जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके बाद आती है इन सब्जेक्ट्स की बात। जीएस कोई भरोसा नहीं है कितने नंबर ला पाओगे, और साइंस भी काफ़ी टफ पड़ेगी, मैनेजमेंट पहली बार आ रहा है, इस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और कंप्यूटर तो वैसे भी टेस्ट में किसी से नहीं बन रहा है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं कितना भी पढ़ने के बाद। तो इन चारों सब्जेक्ट में फिर भी कैसे भी करके हम 75 प्लस स्कोर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी पूरी स्ट्रेटजी, किस तरह से हम 45 डेज़ में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आई हो
आपको कुछ भी इसमें काम का लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जो आगे देखने वाले लोग हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। बशर्ते आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जो भी आपको इसमें से पीडीएफ या नोट्स चाहिए वो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूँगा। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसमें भी आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी वो हम करेंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं डेली ब्लॉग्स में कल देखते हैं, और देखते हैं कि सिलेबस किस तरह से कवर हो रहा है। थैंक यू।